अच्छा, आप डॉक्टर साहब जो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, उनका कहीं भी क्लिनिक चल ही नहीं रहा था। कहीं तो 2 महीने रुकते तो कहीं 4 महीने रुकते। इसी तरह से वो अपना स्टेशन दर स्टेशन बदल रहे थे। लेकिन एक दिन वो एक कॉलेज के सामने अपने क्लिनिक को जमा देते हैं और वहाँ उनका क्लिनिक इस तरह से चलता है दोस्तों। अब वहाँ पर उनके पास पेशेंटों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो पेशेंट होते हैं वो दूसरे ही टाइप के पेशेंट होते हैं। ज़्यादातर वहाँ पर कॉलेज की लड़कियाँ उसके पास आया करती और फिर एक दिन एक लड़की उनके पास आती है और उनसे आकर गुहार लगाने लगती है कि डॉक्टर साहब मुझे बचा लीजिए, नहीं तो मैं अपने जीवन को इस दुनिया से विदा कर दूंगी। दोस्तों, उसके बाद जो यहाँ पर होता है कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या था पूरा मामला, अगर आप लोग भी जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ये साल 2013 की कर्नाटका के एक ज़िले के खेतों के बीचों बीच में एक कॉलेज होती है, जो रोड से करीब करीब 1-1.5 किलोमीटर अंदर होती है। पतला सा रास्ता लगभग 11 फीट का उसके लिए जा रहा होता है। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़का और लड़कियाँ पढ़ने के लिए आते जिन्हें पढ़ना तो था नहीं, बस उन्हें डिग्री चाहिए होती है। दोस्तों, यहाँ पर ऐसा ही होता है और इसी तरह से यहाँ पर बच्चे पढ़ने लगते हैं। यहाँ पर एक डॉक्टर साहिल नाम का लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 25 से 26 साल होती है। वो भी यहाँ कॉलेज के पास आकर एक क्लिनिक खोल लेता है। साहिल के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो डॉक्टर साहिल कई बार अपना क्लिनिक कई जगह खोल चुका था, लेकिन कहीं भी उसे अच्छे से कामकाज में कामयाबी नहीं मिली थी। कॉलेज के सामने अपना क्लिनिक चलाने लगता है और एक दिन का वाकया होता है। इसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम रूपाली होता है। देखने में सुंदर होती है, लेकिन उसके जो चेहरे पर झुर्रियां पड़ी थी उन्हें देखकर साफ अंदाजा लगाया जा सकता था कि इसके साथ बहुत बड़ी परेशानी हुई है। वो डॉक्टर साहब से कहने लगती है कि डॉक्टर साहब मेरे पैर में दर्द है, कभी कहने लगती है कि मेरे हाथ में दर्द है। तो यहाँ पर डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि देखो, इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं, अगर तुम्हें किसी और तरह की कोई परेशानी है तो वो भी तुम मुझे बता सकती हो। दोस्तों, यहाँ पर वो लड़की रोने लगती है और कहने लगती है कि डॉक्टर साहब मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ है। मेरा जो बॉयफ्रेंड था वो मेरे से कुछ पैसे लेकर भी यहाँ से भाग गया। मैंने तो उसे इलाज के लिए पैसे दिए थे कि मेरा इलाज कराएगा, लेकिन वो मेरा इलाज तो कराता नहीं है और यहाँ से भाग जाता है। डॉक्टर साहब मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ और मेरी बहन की शादी होने वाली है। अगर आपको इस दुनिया से विदा कर लेती हूँ तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ खुलासा हो जाएगा कि मैं गर्भवती हूँ और इससे मेरी बहन की जो शादी है वो टूट जाएगी। अब यहाँ पर आप ही कुछ कर सकते हो। आप जो भी फीस लेना चाहते हो वो फीस मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आप प्लीज़ मेरी मदद कर दीजिए। डॉक्टर साहब यहाँ पर उस लड़की की तरफ देखते हैं और फिर यहाँ पर उसका इलाज स्टार्ट कर देते हैं। उससे जो पैसे होते हैं वो पैसे ले लिए जाते हैं, लेकिन लड़की यहाँ पर उस डॉक्टर की इस तरह से दीवानी हो जाती है, वो उसे अपनी बहन की शादी में भी कार्ड देकर जाती है और डॉक्टर साहब उसकी बहन की शादी में शरीक भी होते हैं। और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलने जुलने लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लड़की यही सोचती है कि मुझे इस डॉक्टर साहब ने नया जीवन दिया है, मेरा बॉयफ्रेंड तो मुझे छोड़कर जा चुका था। दोस्तों, अब यहाँ पर कॉलेज में भी चर्चाएं होने लगती हैं कि जो रूपाली है, बाहर जो डॉक्टर बैठा हुआ है साहिल, उसके साथ प्यार प्रसंग में है। और कॉलेज में भी यहाँ ये सब खुलासा होने लगा था। लड़कियाँ एक दूसरे के साथ बातचीतें करने लगी थी कि इस लड़की के साथ कुछ गलत हुआ था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर ने ही इसे बचाया था। अब तो यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई लड़की इसी तरह से डॉक्टर साहब के पास आने लगती है। डॉक्टर साहब परेशान होने लगते हैं, कितनी लड़कियों का ऐसा इलाज करेंगे। लेकिन रूपाली के साथ कुछ लड़कियां आ जाती और रूपाली यहाँ पर डॉक्टर साहब के ऊपर दबाव बनाती, तो डॉक्टर साहब को ये सब करना पड़ता। धीरे धीरे करके लगभग 100 से 130 लड़कियां इस तरह से डॉक्टर साहब के पास आती हैं और डॉक्टर साहब उनका इलाज करते हैं। एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर एक दुबली पतली लड़की डॉक्टर साहब के पास आती है। उसके साथ कोई नहीं था, ना तो रूपाली थी और ना ही कोई और था। और वो डॉक्टर साहब से आकर कहने लगती है कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज कर दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूँगी। डॉक्टर साहब यहाँ पर उससे कहने लगते हैं कि तू जान दे देगी, तेरी सेहत को देखकर लग रहा है कि तू वैसे ही मर जाएगी, अगर मैंने तेरा इलाज किया तो तब भी मर जाएगी, मैं तुझे बचा नहीं पाऊँगा और मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। तू ऐसा कर, कहीं किसी दूसरे हॉस्पिटल
हॉस्पिटल में चली जा। लेकिन यहाँ पर वो लड़की जिद में अड़ जाती है और कहने लगती है कि डॉक्टर साहब, अगर आप मेरा इलाज नहीं करोगे तो मैं यहीं पर जान दे दूंगी। अब यहाँ पर वो डॉक्टर साहब भी मजबूर हो जाता है और उस लड़की का इलाज करने लगता है। लेकिन जैसे ही 1 से 1.5 घंटा बीतता है, उस लड़की की हालत बिगड़ने लगती है, वो बेहोशी की हालत में चली जाती है। अब डॉक्टर साहब यहाँ पर रूपाली के पास फ़ोन करते हैं कि रूपाली, इस तरह का मामला हो गया है, भाग कर तू मेरे पास आ। फिर रूपाली उसके पास आती है और उसके बाद उस लड़की को वहाँ से नज़दीकी एक हॉस्पिटल में ले जाया जाता है। वहाँ पर उसका उपचार चलता है। लगभग 3 से 4 यूनिटों से खून भी चढ़ाया जाता है। दोस्तों, इधर जो इस लड़की के घर वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि लड़की सुबह की निकली, शाम तक घर वापस नहीं आई और फिर रात में भी वापस नहीं आई। तो घर वाले बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। दुखी होकर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। दोस्तों, पुलिस भी हरकत में आती है, पुलिस भी आसपास के लोगों से जांच पड़ताल में लग जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई खुलासा नहीं हो पाता। जैसे ही अगला दिन आता है, अगले दिन लड़की खुद चलकर अपने घर पहुँच जाती है, लेकिन उसके चेहरे से साफ झलक रहा था कि इस लड़की के साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ है। अब यहाँ पर घर वाले उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, तेरे साथ में हुआ क्या है, तू गई कहाँ थी? तो ये लड़की कुछ नहीं बताती। फिर यहाँ पर पुलिस वाले आ जाते हैं। पुलिस वाले अपनी सख्ती के साथ उस लड़की से पूछने लगते हैं तो पूरा मामला बता देती है। उसके बाद डॉक्टर साहिल को पुलिस जाकर गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछताछ करने लगती है। तो डॉक्टर साहिल यहाँ पर इतने लोगों का नाम बताता है कि मैंने लगभग 100 से 130 लड़कियों का इसी तरह से अबॉर्शन किया, उनका गर्भपात किया है। डॉक्टर इसकी प्रेमिका रूपाली को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और इस कॉलेज में भी अब छापेमारी जारी की जाती है। कॉलेज में चल क्या रहा है, यहाँ पर जो डॉक्टर साहब साहिल होते हैं वो यही कहते हैं कि कॉलेज का स्टाफ ही ऐसा है, यहाँ पर तो बच्चे इसी तरह के काम करने के लिए आते हैं, यहाँ पर कोई दूसरा काम है ही नहीं। तो यहाँ पर जो पुलिस है वो कॉलेज के भी जो बड़े आला अधिकारी होते हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और उसके बाद यहाँ पर इस कॉलेज पर भी रोकथाम लगाई जाती है और इस कॉलेज का जो लाइसेंस है उसे भी रद्द कर दिया जाता है। जो यहाँ पर इसके आला अधिकारी होते हैं उन्हें भी जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। इधर जो ये लड़का होता है डॉक्टर साहिल, इसे भी गिरफ्तार करके जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है। रूपाली को भी बंद कर दिया जाता है। रूपाली तो कुछ दिनों में बाहर आ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का जो डॉक्टर होता है 2016 से लेकर 2019 तक जेल के अंदर ही रहता है और 2019 में जब ये बाहर आता है, बाहर आने के बाद रूपाली से मिलता है। बाकी जो यहाँ पर कॉलेज के बच्चे होते हैं वो यहाँ पर धरना प्रदर्शन भी करते हैं कि डॉक्टर साहब को बाइज्जत बरी किया जाए, वो निर्दोष हैं। दोस्तों, यहाँ पर उनका जो दोष होता है वो निर्दोषी का तो नहीं था, वो बहुत बड़ा दोष था, क्योंकि उन्होंने काम ही इलीगल किया था। यहाँ पर जो डॉक्टर है वो बताने लगते हैं कि किस तरह से यहाँ पर वो लड़कियों के साथ ऐसा काम किया करते थे, क्योंकि लड़कियाँ कुछ तो अपने बॉयफ्रेंडों के साथ उसके पास आ जाया करती, कुछ लड़कियाँ तो अपने माता पिता को भी लेकर आती हैं, लेकिन कुछ लड़कियाँ यहाँ पर अकेले ही उनके पास आ जाती, जिनके बॉयफ्रेंड उन्हें इस तरह से ऐसी हालत में छोड़कर वहाँ से चले जाया करते। दोस्तों, यहाँ पर अब जो डॉक्टर साहब हैं 2019 में अपने घर आ जाते हैं और घर आने के बाद जो रूपाली है उससे मिलते हैं और मिलने के बाद रूपाली से कहते हैं कि ये एरिया हमारे रहने लायक है ही नहीं। हालांकि यहाँ पर कोर्ट में अभी भी उनके खिलाफ केस चला हुआ है और वो इस एरिया को छोड़कर यहाँ से चले जाते हैं और ये डॉक्टरी का जो पेशा होता है उसे भी वो छोड़ देते हैं और अब वो डॉक्टरी का पेशा बिल्कुल नहीं करते, उनका कामकाज ही कोई और है। अब वो कहाँ पर है किसी को नहीं पता, लेकिन यहाँ पर ये घटना बहुत कुछ हमें बताकर जाती है कि इस तरह से आप सोचते हैं कि हम लोग डॉक्टरी करते रहेंगे, पैसे कमाते रहेंगे, लेकिन जो इलीगल काम होता है तो वो तो इलीगल ही होता है। अगर आप इस तरह से किसी का अबॉर्शन कराते हो तो वो बहुत ही गलत काम है। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने जो कदम उठाए थे वो उसे लग रहा होगा कि मैं किसी की भलाई कर रहा हूँ, हालांकि वो पैसे ले रहा था इस चीज़ के, लेकिन वो भलाई नहीं थी, बिल्कुल भी इस तरह की भलाई नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इस तरह से और भी लोगों को और इस तरह की लड़कियों को बढ़ावा मिलता है। अब यहाँ पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को ज़रूर समझें। दोस्तों, अपना ख्याल ज़रूर रखें। नमस्कार, जय हिंद,